तौबा नाम है, 3 बातें इकट्ठा होंगी तब तौबा है, और अगर तौबा 3 बातें इकट्ठा नहीं है तो फिर वो तौबा का ढोंग है। वो 3 बातें क्या हैं? एक तो जो गुनाह हो गया उस पर पशेमान हो, दिल रोए कि अल्लाह मुझसे ये क्या हो गया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक टिप्टी को मुक्का मारा था, वो पानी मांगने भी नहीं रहा, मर गया। तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, या अल्लाह मैंने अपना नुकसान कर लिया। तो पहले जो गुनाह हो जाए उस पर दिल रोए, पशेमानी हो, उसके बाद फिर पक्का इरादा करे कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद फिर कौलो फैल से, कौल से या फैल से अल्लाह से माफी मांगे। ये 3 बातें इकट्ठा होंगी तो तौबा है, वरना तौबा नहीं है। पहले जो गुनाह हुआ है सबसे पहले उस गुनाह पर दिल रोए है। वो गुनाह तो छोड़ता ही नहीं, बीड़ी पी रहा है, पीता रहता है, गुटखा खाता है, खाता रहता है, गीबत करता है, करता रहता है, जिना करता है, करता रहता है, और कहता रहता है तौबा 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 तौबा। तो ये थोड़ी तौबा है, ये तौबा का मजाक है। तो पहले तो जो गुनाह हो गया है उस गुनाह पर पशेमानी हो जाए। मैंने मिसाल दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा और किब्ती मर गया, तो उन्होंने कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी। तो पहले तो दिल रोए है, फिर उसके बाद ये पुख्ता इरादा करे कि आइंदा ये गुनाह मैं कभी नहीं करूंगा। आइंदा अगर फिर किसी नफ्स की शरारत से या शैतान के वरगलाने से गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करे, फिर हो जाए तो फिर तौबा करे। लेकिन पहले कदम पर ये तय है कि बस आइंदा ये गुनाह नहीं करना, और अगर ये तय नहीं किया है तो फिर तौबा तौबा करने से तौबा नहीं होती। तो पहले ये दूसरी चीज, ये शर्त ये है कि ये तय कर लो कि अभी आइंदा गुनाह कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद में कौल से या फैल से अल्लाह के सामने माफी मांगे तो अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देंगे। कौल से तो आप जानते हैं, कौल से माफी मांगने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि 2 रकात सलातु तौबा पढ़ो। ये 2 रकात ये कम से कम है, वरना जितनी ज्यादा से ज्यादा गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। खूब नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, फिर उसके बाद में हाथ उठाओ और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह मुझसे ये गुनाह हुआ, मुझे इसको माफ फरमा दे। और ये तौबा करते रहो करते रहो करते रहो, यहाँ तक करते रहो कि दिमाग में से वो तसव्वुर गुनाह का निकल जाए। तो दिमाग में से तसव्वुर निकल जाए तो समझ लो अल्लाह के यहाँ तौबा कबूल हो गई। जबरदस्ती गुनाह को याद मत करो, और जबरदस्ती गुनाह को याद करके तौबा मत करो। जब तक तो जहन में गुनाह रहे वहां तक तौबा गिड़गिड़ा कर करते रहो, जहन से तसव्वुर निकल गया तो अब उसके बाद तौबा बंद। ये तो है कौली तौबा। और फैली तौबा क्या है? फैली तौबा ये है कि जिंदगी का फर्क पलट दो, अच्छी बुरी जिंदगी उसको पलट दो और अच्छी जिंदगी इख्तियार कर लो, ये तौबा है। एक हदीस है कि जो हज को जाता है और हज में 2 काम नहीं करता, लम यरफुस, बीवी के साथ ज़नोशोई की बातें नहीं करता, वलम यफसुक, गुनाह का कोई काम नहीं करता, तो रजा कमा वलदतहु उम्मुहु, वो हज करके घर ऐसा वापस आता है जैसा माँ के पेट से पैदा हुआ था, उस वक्त जैसा पाक था ऐसा पाक होकर आता है। ये हदीस जब हम मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब ये हदीस हम पढ़ाते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि कबीरा गुनाह के लिए तो तौबा जरूरी है, तौबा के बगैर कबीरा गुनाह नहीं माफ। ये हज करके आया कैसे माफ हो गया कबीरा गुनाह? तौबा तो उसने की नहीं, सूद लेता था, जिना करता था, चोरी करता था, ये करता था, वो करता, कबीरा गुनाह करता था, उसे तौबा तो हज में की नहीं और हज करके आया, तो ये सारे तौबा कबीरा गुनाह तौबा के बगैर कैसे माफ हो गए? तो वहाँ हम ये जवाब तलबा को समझाते हैं कि तौबा की 2 किस्में हैं, एक कौली और एक फैली। कौली तौबा ये है कि मैंने बताया कि 3 बातें इकट्ठा हो जाएं फिर अल्लाह से तौबा करो, और फैली तौबा ये है कि जिंदगी का फर्क पलट दो। बुरी जिंदगी थी, अच्छी जिंदगी, हज को गया बुरी जिंदगी लेकर गया और आया तो पवित्र पाक साफ जिंदगी लेकर के आया, तो ये दलील है कि इसकी तौबा कबूल हो गई।
اسی لیے پرانے زمانے میں جو لوگ حج کو جاتے تھے وہ 6 مہینے میں جا کر کے آتے تھے، اور وہ بڑی تکلیفیں اٹھا کے جاتے تھے، بڑے خرچے کر کے جاتے تھے۔ تو جب آتے تھے تو سارا گاؤں کہتا تھا حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، اور وہ واقعی گاؤں میں سب سے اچھے بزرگ ہو کر کے آتے تھے۔ اب 40 دن میں واپس آ جاتے ہیں، خرچہ تو بہت کرتے ہیں لیکن وقت تو گزرتا نہیں ہے، اور آتے ہیں جاتے ہیں سال میں 2-3 چکر کاٹ کر آتے ہیں، اور کوئی حاجی صاحب نہیں کہتا، اگر کہے گا تو پاجی صاحب کہے گا، پاجی صاحب، پاجی صاحب، حاجی صاحب کوئی نہیں کہتا، کیوں؟ اس کی زندگی تو پلٹی نہیں۔ بہرحال میں سمجھا رہا تھا کہ ایک توبہ ہے فعلی توبہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا ورق پلٹ جائے، بری زندگی لے کر گیا تھا اچھی زندگی لے کر آ گیا۔ اسی طرح سے حج کو نہیں گیا، گھر ہے لیکن گھر رہ کر کے اس نے اپنی زندگی کا ورق پلٹ دیا، تو یہ بھی توبہ فعلی ہے۔